बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये असर का वक्त है। मैं अपने पौधे देख रही थी, साथ साथ मैंने अपने कंफर्टर्स धूप लगाने के लिए दिन में डाले थे, तो वो मैं उठाने आई थी। और सच में बाहर का मौसम सिर्फ कहने का नहीं होता, बल्कि फूल पौधों को देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये असर का वक्त ना बहुत बहुत पसंद है मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम एक अजीब सी आपके अंदर एक एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रही होती है, और जो दिन भर की आपकी थकन होती है वो ख़त्म हो जाती है और आप दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप में से कितनों के साथ होता है ज़रूर बताइएगा। और बस ये मैं करके अब किचन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने रात के खाने की तैयारी करनी थी। का खाना मैं बहुत डिफरेंट सा बना रही हूँ, क्योंकि अब जो है ना रमज़ान करीब है, और मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह की डिशेस पहले ही ट्राई कर लूँ जो मुझे आगे रमज़ान में बनानी है। क्योंकि हमारे यहाँ हर साल इफ्तार में यही होता है कि ये नहीं बनाएंगे और वो नहीं खाएंगे, और कोशिश ये होती है कि फ्राई आइटम पे हौला हाथ रखा जाए। और हर दफ़ा होता है कि बस इस दफ़ा इफ्तार में नहीं, ये सब कुछ नहीं खाएंगे, हम लोग डायरेक्ट खाना खा लेंगे, और जो है वो इफ्तार बहुत लाइट करेंगे। तो मैंने कहा चलो, हर साल होता है, वैसे कोई नई बात नहीं है, और होता वही है जो रेगुलर पकता है, लेकिन बहरहाल हर की बात रखनी चाहिए। और फैमिली का मतलब ही यही होता है कि सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबकी भावनाओं और मानों को पूरा करना चाहिए। तो मैंने भी आज ये मटन दस्ती है, इसको बेक करूँगी। और एक मुझसे बस गलती इसमें ये हो गई कि जब मैंने शॉप पे लिया था ना, तो मैं और चीज़ें लेने चली गई, और उसको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि उसने बिल्कुल जो है ना इसके सालन वाली बूटियाँ कर दी। अगर आपको मटन को या चिकन को या बीफ को भी अगर आपको बेक करना है, तो उसके हमेशा पीसेस जो है ना बड़े बड़े रखवाने चाहिए। उसमें ये होता है कि उसका जो पानी है या जूस है वो कम रिलीज़ होता है, और बहुत जल्दी गल जाता है, और बहुत सॉफ्ट टेंडर जूसी सा वो बनता है। तो इसी तरह से मैंने भी इसको बनाया है। और मटन दस्ती जो है ना इसकी मैंने ली है एक, यानी शोल्डर, मटन शोल्डर जो होता है वो एक लिया था। और इसमें मैं कोई भी ज़्यादा लाल मिर्च वगैरह तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। बस ये एक पूरी पोट जो लहसुन की है वो मैंने लेकर और इस तरह से इसको क्रश कर लिया है। मटन को मैंने वॉश कर लिया था, उसका पानी ड्रेन हो गया। अब इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, और शुरू में तो मैं बिल्कुल पूछ के अपने नंद से और अपनी सास से डालती थी कि इतना डालूँ इतना डालूँ, लेकिन जब पकाते पकाते अब परफेक्शन पकाने में आ गई है, तो अंदाज़ मिल गया है कि किसमें कितना सिरका या प्याज या नमक ऐड करना है। तो मैं बिगनर्स के लिए बता देती हूँ, बस ये कैप जो है इसका अंदाज़ रखें। एक कैप मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, और एक पोट पूरा लहसुन का है। नमक अपने हिसाब से डालें। वैसे मैं बिगनर्स को तो यही मशवरा देती हूँ, बल्कि सबने लिए भी यही अब तक मैं अप्लाई करती हूँ कि नमक मैं हमेशा हल्का ही रखती हूँ, क्योंकि कम को ज़्यादा किया जा सकता है, ज़्यादा को कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है वैसे सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल। कुकिंग ऑयल बस वो सिर्फ फ्राइंग के लिए ही अच्छा है, इसके अलावा मैं तो उसको किसी चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करती। और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है मैंने इसमें क्रश करके डाली है। इसको अच्छे से मिक्स करके, हाथ से करें तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन मैं हाथ से नहीं कर रही, मैं चमचे से ही कर रही हूँ। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो इसमें एक लास्ट चीज़ मैंने ऐड की है। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है कि इसके जो मिक्स हर्ब होते हैं ना इसमें, तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी, अरोमा उसका बड़ा अच्छा आता है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालें, ये टोटली ऑप्शनल है। और अगर ये नहीं डालना तो आपके पास अगर हरा धनिया या पुदीना है, वो सिर्फ खुशबू के लिए है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सोया सॉस ये फरमाइशी है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि अब इसे ख़र्च भी करना है। और ये डार्क सोया सॉस ना बहुत थोड़ा सा डलता है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है। और डार्क सोया सॉस ऐड करना है तो फिर नमक और हल्का रखें, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है नमक का। इसके साथ मैंने ये बेल पेपर्स और मेरे पास थोड़ी सी गाजर और चुकंदर था, वो मैंने ऐड किया है। अच्छा, चुकंदर और गाजर को मैंने सिर्फ गर्म जिनके बॉयल पानी में एक दफ़ा डाल के, और चूल्हा इसका फिर मैंने बंद कर दिया था।
क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट डाल दूँगी ना तो वो जो चुकंदर का रंग निकलता है वो सारे गोश्त को जो है ना लाल लाल कर देगा। और इसमें मैंने डाला है, चूल्हा बंद कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा-सा इसमें मटर और कॉर्न डाले हैं। क्योंकि दोनों फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने इनको थोड़ा-सा गर्म पानी में डाला है और फिर मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। बेल पेपर्स की जो है मैंने स्लाइस कटिंग कर ली थी। ये सब्ज़ियाँ आपके ऊपर है, आपको डालना है डालें, नहीं डालना आपकी मर्ज़ी है, ना डालें। आलू मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। बस इस हम लोगों की आलू से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, तो मैंने कहा नहीं, बस कभी-कभी दुश्मनी भी हो जानी चाहिए, तो आलू मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया इसमें। और इस तरह से मैंने इसको अब बेकिंग डिश पे निकाला है। फ़ॉइल इसलिए लगाया है क्योंकि इसका जब जूस रिलीज़ होगा तो वो अपने ही जूस में गलेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करके बस ये जो सारी सब्ज़ियाँ थी ये मैं इसके ऊपर डालूँगी और बेल पेपर्स भी, सब कुछ बस एक दफ़ा ही इसे डाल के और ऊपर से फ़ॉइल करके ढक के अच्छे से इसको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए आप इसको पहले से प्री हीट अवन में डाल दें। और अगर आप अवन में नहीं चूल्हे पे पका रहे हैं तो एक बॉयलर बनाएं, यानी कि बड़े पतीले में पानी गर्म करें और उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर एक और पतीला या डिश जो भी आपको रखनी है वो रखें। इसी तरह से फ़ॉइल किया हुआ उसके ऊपर अपना मटन या बीफ या चिकन जो भी है वो रखें और इसको स्टीम होने दें। और ये जो मेरे पास बाकी के बेल पेपर यानी शिमला मिर्च और ये लाल और हरी और पीली तीनों कलर की शिमला मिर्च है, इनको मैंने इस तरह से शॉपर में करके और फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये सारी चीज़ें आप फ्रीज़र में रखेंगे ना तो पूरा टाइम यानी कि महीने भर में भी ख़राब नहीं होती, लेकिन आप फ्रिज में रखेंगे तो वो कुछ ही दिन में नरम होके उसके अंदर पानी आने शुरू हो जाता है और वो फिर जब काटो ना तो वो अंदर से ख़राब हो जाती है। तो बस इसको मैंने 45 मिनट्स के लिए छोड़ के भूल जाऊँगी, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं बार-बार अवन को खोल के चेक करती हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं चेक करूँगी क्योंकि इसको बेक होना है और ये आहिस्ते-आहिस्ते होगा। इसमें कोई जलने-वलने का ख़तरा तो है नहीं जो केक में होता है कि वो फूला या नहीं फूला। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी केक बनाते वक़्त मुझे इसी की होती है। तो मुझे इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं जिनके सर पे मुझे सवार नहीं होना पड़ता और एक साथ आपके 2-3 काम हो रहे होते हैं। तो बस जनाब ये तो हो गया फ़ारिग, इसको मैं अब मग़रिब के बाद आराम से देखूँगी। 45 मिनट्स के लिए मैं इसको भूल चुकी हूँ और अब मैं अपने कमरे में आके ये अपना कम्फ़र्टर जो मैंने धूप लगाई थी। और मज़े की बात ये कि शाम में मैंने इसको रखा और मग़रिब और इशा के दरमियान इतनी हवा चली है, इतनी हवा चली और उसके बाद बारिश हो गई है। पूरी रात ही तकरीबन बारिश हुई है और जो मौसम है वो एकदम से ऐसा हो गया है कि अगर आप कम्फ़र्टर ओढ़ के सोते तो अच्छा लगता। लेकिन अब चूँकि मैं रख चुकी थी तो बस मैं रख चुकी थी। मैंने कहा दफ़ा करो, अब 2-4 दिन बाद तो गर्मी आनी ही आनी है, तो बस अब रख दिया सो रख दिया। और ये कम्फ़र्टर के कवर्स के को मैं उसके अंदर ही रखती हूँ और ये ना हो तो वैसे ही ऑनलाइन अब तो बड़ी आसानी से दराज़ वग़ैरह पे मिलने लगे हैं, लेकिन ना हो तो फिर आप इनको, सबसे अच्छा है कि बड़े वाले गार्बेज बैग्स होते हैं उनके अंदर इसको अच्छे से पैक करके रखें तो ये ख़राब गंदे भी नहीं होते हैं और अपना ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रख सकते हैं। अच्छा, बेडशीट जो है ना मैं फ़ौरन नहीं बिछाती। बेड को मैं हमेशा थोड़ा डिटर्जेंट कोई सा भी हो, चाहे वो सर्फ़ हो या लिक्विड डिटर्जेंट हो, तो उससे मैं एक दफ़ा अपना पूरा मैट्रेस पोंछती हूँ, सॉफ्टनेस से पोंछ लेती हूँ या डेटॉल से मैं पोंछ लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं फ़ैन ऑन करके छोड़ देती हूँ। तो फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है ऊपर मैट्रेस का कवर जो है, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर अपनी बेडशीट बिछाती हूँ। और ये वाला जो है ना कुशन कवर्स, चूँकि कम्फ़र्टर्स के साथ भी पिलो कवर्स आते हैं, तो उनको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके पिन लगा के और अपने कुशन्स पे चढ़ा देती हूँ। कवर्स को मैंने फ़ोल्ड किया है और इस तरह की जो छोटी वाली सेफ्टी पिन्स होती हैं, स्कार्फ़ पिन्स जो होती हैं, इनके ज़रिए मैं इसको पिन अप करके और साइड से मैं इसको टक इन कर दूँगी बस। बहुत अच्छा लगता है जब आप मने बेडशीट बिछा के अपने बेड को खूब अच्छा-सा रेडी कर लें ना, तो फिर दिल नहीं करता कि इस पे कोई बैठे या कोई सोए, बस ये ऐसे ही के बिस्तर पे उछलना कूदना करने की। तो बेड और ड्रेसिंग मेरा शुरू से ही हमेशा बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बस जनाब मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। अच्छा, और कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि वो आपके दिन के कामों में नहीं हो सिमट पाते हैं। तो मेरे भी कुछ काम जो ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जिनको मुझे ज़रा तफ़सील से करना होता है, तो वो मैं अपना फिर शाम का टाइम उसके लिए रखती हूँ। जैसे ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था जो कॉस्मेटिक्स के लिए, ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी जब सफाई करनी पड़ती है ना, तो बड़ी तफ़सीली सफाई मुझे करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर मैंने ये टाइम चूज़ किया था कि सुकून से मैं शाम के टाइम इसकी एक-एक चीज़ें हटा के फिर साफ़ करूँगी। अच्छा, ये मैं मिनीसो से लेकर आई थी हाइलाइटर, मार्कर लाइनर। बहुत अच्छा है लाइनर, और लाइनर तो मैं यूज़ करती हूँ, ये हाइलाइटर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन ये असरा को होता है मामा ले लेते हैं, जब ले लेंगे तो आप अपने नाम पर ले लें, मैं यूज़ कर लूँगी, ये वाली बात होती है कि बस आप ले लें। इसके लिए मैंने सिंपल जो है वो टिश्यू पेपर में थोड़ा-सा पानी और ग्लिंट यूज़ किया है, और बस मैं इसको इस तरह से स्प्रे करके और टिश्यू पेपर से मैंने इसको पोंछ लिया था। देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके ऊपर इतनी डस्ट है, लेकिन जब मैंने इसको क्लीन किया है ना, तो मेरा पूरा टिश्यू पेपर काला हो गया था। क्योंकि डस्ट तो आ रही होती है, कभी इस तरह से फ़ील नहीं होती है, लेकिन जब आप क्लीन करते हैं तब पता चलता है कि कितनी डस्ट उसके ऊपर जमा थी। और ये भी अगेन एक स्वीट टच का क्रीमी हाइलाइटर है। बस चीज़ें मेरे ड्रेसिंग पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। तो जनाब ये मेरी हो चुकी थी क्लीनिंग भी कंप्लीट। और इस तरह की छोटे-छोटे काम जो है ना, वो सुकून से करने वाले काम होते हैं। दिन के टाइम पे जो है वो और चीज़ों में बिज़ी होते हैं आप, तो फिर ये टाइम फ़ुर्सत का जो टाइम होता है उसको भी किसी न किसी काम में अपने आप को मसरूफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अगर ना करूँ तो मुझे तो यही डिप्रेशन होने लगता है कि मैं फिर करूँ क्या? फ़ारिग नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है, हरकत में बरकत है। अच्छा, ये भी टिप मैं आपको दे दूँ, बहुत अच्छी है, और मैं ख़ुद भी इसको करती हूँ। एक नेचुरल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एक परमानेंट फ्रेगरेंस आपके कमरे में बेड पे हमेशा रहेगी, जितने दिन आपकी बेडशीट बिछी रहेगी। कोई भी इत्र जो आपको पसंद हो, या कोई खुशबू और हो आपको जो पसंद हो, उसको रोल ऑन बॉटल में रख के और आप अपनी बेडशीट पे, अपने पिलो कवर पे उसको थोड़ा-सा रोल ऑन कर लें, यानी कि उसको फेर लें। तो उससे ये होता है कि आपके कमरे में ना एक मुस्तकिल एक बड़ी अच्छी-सी फ्रेग्रेंस आ रही होती है, और आप जब सोएं तो आपके बेड पे आपके पिलो कवर पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा जी, हम अपनी लेबॉर्ट्री में वापस आ गए, घंटा गुज़ार के तकरीबन, और उसके बाद मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से ढक दिया था, ताकि इसकी स्टीम जो है वो हाथ पे ना लगे। लेकिन फिर भी जब मैंने इसको खोला ना, तो अभी भी इसके अंदर बहुत स्टीम थी। फिर मैंने इसको चिमटे की मदद से इसका फ़ॉइल हटाया, इसमें अभी भी बहुत सारा स्टीम था, तो वो फिर इस तरह से उसका स्टीम निकल गया। और इतना प्यारा इसका कलर आया है, और सब्जियों की अलग-अलग कलर की वजह से बहुत देखने में, खाने से पहले देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फुल मील है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी आ गईं, गोश्त भी आ गया, सारा कुछ आपके साथ आपको एक साथ मिल गया। अच्छा, आप चाहें तो इसको बस इसी तरह से भी खा सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा-सा इसको ग्रिल कर लें, ताकि ऊपर से एक इसमें गोश्त पे और सब्जियों पे एक कलर आ जाए। लेकिन मैं इसको इसी तरह से रखूँगी, क्योंकि इसके साथ मुझे ब्रेड खानी है, और ये फ्रेंच ब्रेड है, ये भी ऑप्शनल है। मैंने एक फुल मील बनाया है, तो मैंने इसमें ये ब्रेड यूज़ किया है। मैंने इसके साथ ये फ्रेंच ब्रेड भी लिया है, और मैं इस फ्रेंच ब्रेड को जो है वो गार्लिक टोस्ट बनाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि बस जो मैंने गार्लिक चॉप किया था, उसके ही उसी चॉपर में मैंने थोड़ा सा गार्लिक और चॉप किया, और बटर ऐड किया, बटर, और इन दोनों को मैंने माइक्रो कर लिया। और माइक्रो करने से जो गार्लिक है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और उसका फ्लेवर बटर में ऐड हो जाएगा इस तरह से। और बस ये स्लाइस इसकी मैंने करके, और इसके ऊपर मैंने ब्रशिंग कर दी है। अगर आपके पास ये लोफ नहीं है, तो आप नॉर्मल जो डिनर रोल्स होते हैं उनके साथ भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए आपने टोस्ट करना है, यानी कि फिर अगेन मैंने इसको ग्रिल ऑन करके अवन में रखा था। और अगर आप ग्रिल पे नहीं कर रहे, यानी कि अवन नहीं है, तो आप इसको तवे को भी पहले अच्छे से गर्म कर लें, और फिर इसके दोनों साइड उस पर टोस्ट कर लें, और जनाब आपके गार्लिक ब्रेड्स तैयार हो जाएंगे, क्रिस्पी और क्रंची। बहुत अच्छा मील है ये। अगर आप लाइट खाना चाहते हैं, इफ्तार में हल्का रखते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। गोश्त, सब्ज़ी, रोटी सब आपके पेट में एक साथ चला जाएगा। तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।